हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अपना शेंगेन एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। I covered from east to west, including countries as Romania, Austria, Budapest, Czech Republic, Netherlands, Belgium, and of course France. क्या आप जानना चाहते हो कि शेंगेन वीज़ा कौन से कंट्री से अप्लाई करें? क्या डमी टिकट्स हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं? जिस डेट पे आपको वीज़ा रिजेक्शन मिला है, आपको उस डेट पे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि क्या प्रोसेसिंग टाइम लगता है कोई भी कंट्री का शेंगेन वीज़ा के लिए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो मैंने 2 बार शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया था। एक बार जो मेरा रिजेक्ट हो गया और एक बार जो मेरा अप्रूव हो गया। एंड आयरनी ये है कि मैंने दोनों बार वीज़ा जो अप्लाई किया था वो सेम डेट्स के लिए अप्लाई किया था, जो कि 12 नवंबर से 20 नवंबर के लिए था। तो आइए जानते हैं कि मैंने 2 बार वीज़ा क्यों अप्लाई किया, कहाँ से वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया और कहाँ से मेरा अप्रूव हुआ। सो यूरोप ट्रिप की शुरुआत होती है जब बात ये हुआ कि मेरी जो कंपनी है वो मुझे रोमानिया भेजेगी। और जो डेट था मुझे रोमानिया जाने का वो था 4 नवंबर से 12 नवंबर तक। और जो रोमानिया एम्बेसी से मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो थी 25 अक्टूबर की। सो मैं सोचा कि वर्क से रिलेटेड मैं रोमानिया में रहूँगा 4 नवंबर से 12 नवंबर तक। और रोमानिया जो है वो शेंगेन रीजन में नहीं आता है। सो मैं शेंगेन वीज़ा अप्लाई करूँगा और फिर 12 नवंबर से 20 नवंबर तक मैं कोई भी यूरोपियन कंट्री घूम के आऊँगा। बट मेरा ऑलरेडी एक ट्रिप प्लान था जो कि टर्की का था। एंड वो जो मेरा ट्रिप था वो था 28 सितंबर से 9 अक्टूबर का। सो मुझे ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें वीज़ा के लिए अप्लाई एंड ऑल ये सब करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली 20 अगस्त के आसपास। उस समय मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं था बिकॉज़ मैंने टर्की वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था। एंड देन मुझे मेरा जो पासपोर्ट है वो 25 को मिला, 25 अगस्त। तो मैंने सोचा कि चलो अब शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं एजेंट के थ्रू बात कर रहा था एंड देन मैंने उससे बोला कि क्या अपॉइंटमेंट डेट मुझे मिलेगा। तो अराउंड 26 के आसपास मैं कन्वर्सेशन कर रहा था एजेंट के साथ। एंड मुझे एजेंट ने अपॉइंटमेंट डेट देख के बोला कि फ्रांस, नेदरलैंड्स एंड स्विट्ज़रलैंड ये 3 ऑप्शंस अच्छे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, अगर शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना तो। सो बट जब हम डेट्स देख रहे थे अपॉइंटमेंट के, तो हमें डेट्स मिल रहे थे 13 सितंबर का, जो कि काफ़ी लेट हो जाता। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक तो 13 और 28 सितंबर के बीच में बहुत कम टाइम था। सो इन वर्स्ट केस अगर मैं 13 को अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करता, तो अगर मेरे को मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिलता 28 सितंबर तक, तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाता बिकॉज़ मैं टर्की भी ना जा पाता। सो मैंने एजेंट से पूछा कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन हो तो इट विल बी वेल एंड गुड। बिकॉज इट्स सो वियर्ड कि आप 26 अगस्त को आप सोच रहे हो कि वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगे, अपॉइंटमेंट डेट्स आप देख रहे हो, एंड देन 13 सितंबर को आपको डेट मिलता है। सो विच इज़ लाइक अराउंड 15 डेज़ बाद। सो मैंने बोला एजेंट को यार कुछ जल्दी अगर कहीं का मिल रहा है अपॉइंटमेंट तो आप देख के बताओ, क्योंकि मैं टर्की से रिटर्न कर रहा था 9 अक्टूबर को और 25 को मेरा अपॉइंटमेंट था रोमानिया एम्बेसी में। तो फिर वो डेट्स भी बहुत टाइट थे, पता नहीं पासपोर्ट मिलता कि नहीं, बिकॉज एनीवेज 25 को तो मेरे को पासपोर्ट वापस चाहिए था। तो मैंने एजेंट से बात किया, उसने बोला देख के 27 अगस्त को कि वीज़ा मेरे को अपॉइंटमेंट मिल रहा है 29 अगस्त का, जो कि था स्वीडन एम्बेसी का। तो मैंने बोला ठीक है, कोई ना, स्वीडन एम्बेसी से अप्लाई कर लेते हैं। एंड टू बी फ्रैंक द प्रोसेसिंग टाइम वॉज प्रिटी फास्ट। मैंने 29 को मैं गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया मैंने वीएफएस ऑफिस में। एंड देन मेरा 5th को मैं ट्रैक कर रहा था एप्लीकेशन, 5 सितंबर को इन्फॉर्मेशन आ गई कि मेरा वीज़ा प्रोसेस हो गया है। एंड 6 को मेरे को वीएफएस से कुरियर आ गया। सो ये आप दो देख पा रहे हैं, ये स्वीडन का है, ये फ्रांस का है। दिस वन इज़ लाइक रिजेक्टेड और ये फ्रांस का है जो अप्रूव्ड है। सो और बोथ द पैकेजेस आर इन लाइक ग्रीन कलर। सो ऐसा कुछ नहीं कि ग्रीन में आएगा तो इट्स अप्रूव्ड। सो मैं खोल के देखता हूँ अपना स्वीडन का फॉर्म एंड इसमें मेरे को लिख के देता है कि इट्स रिजेक्टेड। एंड द रीजंस विच दे हैव मेंशन, इट्स प्रिटी वियर्ड। आई मीन लाइक क्या मैं बोलूँ, कोई मतलब ही नहीं है जो ये लोग लिख के दिए हैं। सो ये लिखते हैं कि मैं स्वीडन जा रहा हूँ और मैं अपने रिलेटिव के घर रहूँगा, जबकि मेरे कोई रिलेटिव ही नहीं है वहाँ पे, और मैंने लिखा भी नहीं है कि मैं कोई रिलेटिव के यहाँ रहने वाला हूँ। ऑन द अदर हैंड ये लिखते हैं कि मेरा जो कनेक्शन है मेरे होम कंट्री से वो बहुत वीक है, विच इज़ रियली एब्सर्ड। सो मेरा जो स्वीडन का जो वीज़ा था वो तो रिजेक्ट हो गया था। मेरे को लगा कि मैं यूरोप घूम नहीं पाऊँगा, बस काम से रिलेटेड मैं जाऊँगा रोमानिया, दैट्स ऑल। बट देन
मुझे काफ़ी मन भी था, मैं सोचा कि ठीक है चलो रिस्क लेते हैं। सो मैंने वीएफएस से फिर से अपॉइंटमेंट बुक किया फ्रांस शेंगेन वीज़ा के लिए। सो मैंने डेट जो अपॉइंटमेंट का बुक किया इट वाज 9th ऑफ अक्टूबर, और 9th ऑफ अक्टूबर को मैं टर्की से भी वापस आ रहा था। सो मैं टर्की से आया हूँ बैंगलोर अराउंड 1 बजे के आसपास, एंड मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी फ्रांस की 4:30 की, और मैं इनफैक्ट लेट भी हो गया था। एंड देन मैं सोचा कि मेरे पास कोई प्रिंट आउट वगैरह कुछ नहीं था कोई भी चीज़ों का, बट इट जस्ट डैट कि मेरे पास डमी टिकट्स थे, और हॉस्टल का बुकिंग था जो मैंने कराया था, और कवर लेटर एंड ऑल मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था। सो मैं गया वीएफएस ऑफिस, लेट भी हो गया था। मैंने प्रीमियम लाउंज सर्विस ले लिया 3,000 दे के। मैं सोचा कि चलो फ़ोटो कापीज़ एंड ऑल यहाँ से हो जाएंगे, एंड ये लोग कुछ सजेस्ट भी कर देंगे। ऑल ओवर एक्सपीरियंस वॉज गुड। जितना भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो लोग ने निकाल के दे दिया, और फिर अरेंज भी उन्होंने कर दिया अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ व्हाट ओवरऑल सिनेरियो था मेरा। एंड देन जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया फ्रांस वीज़ा के लिए, सो वन थिंग विच वॉज प्रिटी वियर्ड, मैंने बैंगलोर से अप्लाई किया था। मैंने पूछा भी उनसे कि ये कौन से एम्बेसी में जाएगा, बैंगलोर या न्यू दिल्ली, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बैंगलोर वाले एम्बेसी में ही जाएगा। बट जब मैं ट्रैक करता हूँ एप्लीकेशन तो उसमें लिखता है कि ये न्यू दिल्ली में सबमिटेड है। सो विच वॉज प्रिटी वियर्ड, बट देन मैंने 9th को सबमिट किया था अपना एप्लीकेशन, और सो 1 वीक हो गए थे। सो नेक्स्ट मंडे को मैंने फिर से ट्रैक किया और एप्लीकेशन देखा कि इट वाज स्टिल शोइंग सबमिटेड। तो अब मैं थोड़ा पैनिक करने लगा था, बिकॉज़ 1 वीक हो गया था और मेरे को अपना पासपोर्ट भी वापस चाहिए था, बिकॉज़ मेरे को दिल्ली ट्रैवल करना। तो मैंने कॉल किया एम्बेसी में एंड दे वर सो हेल्पफुल। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेल कर दो, एंड मैं बात करती हूँ। एंड देन अगेन दे कॉल्ड मी एज वेल एंड दे टोल्ड मी कि वो लोग जो हैं आपका देख लिए हैं कि क्या सिनेरियो है, एंड दे हैव कन्फर्म्ड कि आपको आपका पासपोर्ट जो है इस वीक के अंडर मिल जाएगा। सो मुझे मेरा जो फ्रांस का एप्लीकेशन था वो प्रोसेस मेरा हो गया अराउंड 4 5 6 7 वर्किंग डेज़ में, और मेरे को वीएफएस की तरफ से मेरा पासपोर्ट आ गया। और थैंकफुली इस बार कोई रिजेक्शन लेटर नहीं था। एंड मैं एक्चुअली में ढूंढ रहा था कि मेरा कहाँ वीज़ा लगा, और फर्स्ट पेज पे ही लगा था। एंड ये है मेरा फ्रांस का शेंगेन वीज़ा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि डमी टिकट्स अपने को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सो टू बी फ्रैंक देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो मैंने किया था स्वीडन वाले में, बिकॉज वो एजेंट ने क्या किया था कि वो पाँचों दिन जो मैं स्वीडन में रह रहा था वो सिर्फ एक ही जगह पे उसने दिखाया था, एक ही जगह का होटल बुकिंग था। सो ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ थी। बट इन शॉर्ट इफ़ यू आस्क मी कि क्या डमी टिकट्स लगाने से वीज़ा मिलता है, तो द आंसर इज़ येस। मैंने फ्रांस वाले एप्लीकेशन में मैंने डमी टिकट्स ही लगाया था एंड मुझे वीज़ा मिल गया। होटल्स बुकिंग तो मैंने किया था हॉस्टल वर्ल्ड से, एंड आई वुड से कि बहुत मिनिमम चार्जेस लगे थे। इनिशियल अमाउंट 1,200 ऐसे कुछ था, एंड देन मुझे और फिर वो बुकिंग हो गया था। सो आई फील कि होटल डमी बुकिंग लगाने से बेटर है कि आप हॉस्टल में डॉर्म्स बुक कर लें और उसका बुकिंग दिखाएं, बिकॉज वो ज़्यादा रिलायबल लगता है एज़ कम्पेयर टू द होटल डमी बुकिंग। सो बहुत लोग बोलते हैं कौन सा कंट्री चूज़ करना चाहिए वीज़ा के लिए। माई सजेशन वुड बी कि डोंट गो फॉर नॉर्डिक्स। आई मीन पता नहीं वो क्या ही प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन। आई डोंट नो एप्लीकेशन देखते भी हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत जेनरिक सी चीज़ें वो लिख के देते हैं। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आई गेस फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड ये बेस्ट ऑप्शंस हैं, एंड इवन जर्मनी एज वेल। सो एक और क्वेश्चन होता है कि डमी बुकिंग्स करनी चाहिए कि नहीं। एज आई मैंशन कि मैंने फ्रांस एप्लीकेशन में डमी फ़्लाइट टिकट्स ही लगाए थे, एंड आप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जानने की मैंने कहाँ से डमी फ़्लाइट टिकट लिया था तो मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको भेज दूँगा। एक और लोग बोलते हैं बात कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर डेट पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो आपको उस डेट पे दोबारा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो मैं अपने केस में अगर बोलूँ तो मैंने सेम डेट पे अप्लाई किया था स्वीडन और फ्रांस के लिए भी। स्वीडन से मेरा रिजेक्ट हो गया तो लोग बोलते कि वीएफएस में रिकॉर्ड रहता है एंड ऑल। आई डोंट नो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट मुझे सेम डेट के लिए मैंने अप्लाई किया तो मुझे सेम डेट के लिए वीज़ा मिल भी गया, और डैट टू 90 डेज़ का।